प्रिपरेशन की बनता कैसे है। अगर हम लोग अल्कोहल्स का डिहाइड्रोजनेशन करें, जो कि हम अल्कोहल बना रहे इधर चैप्टर पहले से कर चुके हैं, तो कॉपर की प्रेजेंस में जब इसको डिहाइड्रोलाइज करेंगे, डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनाएगा। 2 डी अल्कोहल अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा और ये कीटोन बना देगा। ठीक है। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा कीटोन बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से आप इसको कैसे बना सकते हैं। अगर कभी आप इसको यहाँ पे लिखा है, इस कंपाउंड का नाम कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म करेगा और CaCO3 बाहर निकल जाएगा। अगर हम लोग कैल्शियम एसीटेट यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एसीटोन बनेगा, CaCO3 बाहर निकल जाएगा। दो अलग अलग अगर आप फॉर्मेट यूज़ करेंगे, जैसे कि कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट, तो हमारे पास 2 मोल एथेनॉल के बनेंगे और 2 CaCO3 बाहर निकल जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो आगे लिखा हुआ है हमारा इसकी प्रॉपर्टीज़ बनता कैसे है ये। अगर हम लोग डायरेक्ट करेंगे भाई, बाई पासिंग द वेपर्स ऑफ फैटी एसिड्स ओवर हीटेड MnO। अगर आप MnO पर फैटी एसिड्स को पास कराते हैं, तो जैसे कि हम 2 मोल ले रहे हैं फॉर्मिक एसिड के, अगर हम MnO और 573 केल्विन पर इसको हीट करें तो एक हमारा SCHO बन जाएगा। यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, ये CO2 बाहर निकलेगा और एक हमारा HCHO अलग हो जाएगा। अगर आप CH3COOH के 2 मोल लेंगे तो एक कीटोन बनाएगा। अगर आप एक CH3COOH और एक HCOOH यूज करते हैं तो वो हमारा एस्टरडिहाइड बनाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रोजन बॉन्ड रिएक्शन। ये एक्चुअली होती है ओनली फॉर एल्डिहाइड्स, इसमें कीटोन नहीं बनते। तो इसमें क्या होता है, अगर आप RCO सीरीज R की जगह आप CH3 या फिर C6H5 कुछ भी यूज कर सकते हैं। एरो पे आपको लिखना है H2PD और BaSO4। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक्चुअली क्लास 12 के लिए, आप किसी भी बोर्ड से हो। इसमें एल्डिहाइड बनेगा और HCl बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है स्टीफन रिएक्शन। ये भी सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करती है। अगर आप एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन H2 से करते हैं SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। पहले तो ये RCH डबल बॉन्ड NH बनाएगा। दोबारा इसमें अगर हम वाटर जोड़ देंगे तो O इधर आएगा, दोनों H यहाँ पर आ जाएंगे और हमारा NH3 बाहर निकलता है और एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अगर आप एल्काइन की रिएक्शन करते हैं H2O के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4, तो ये एक्चुअली यहाँ पर H2O को ऐसे ब्रेक होगा, O इधर आएगा, दोनों H यहाँ लग जाएंगे और यहाँ के 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो बन जाएगा CH3CHO। ऐसे ही अगर आप कीटोन की रिएक्शन करेंगे, प्रोपाइन की रिएक्शन करेंगे H2O से, तो O इधर आएगा, दोनों H यहाँ पर आएंगे, इस बार हमारा कीटोन बन जाएगा। ओजोनोलिसिस की बात करें, ओजोनोलिसिस में क्या होता है, पहले आपको रिएक्शन करनी होती है O3 से, अगले स्टेप में रिएक्शन होती है H2O और जिंक से, जिसमें हमारे पास 2 मोल एल्डिहाइड बन सकता है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन बन सकता है या दोनों कीटोन बन सकता है। अगर आप ये एल्कीन यूज़ करेंगे, R की जगह आप कुछ भी यूज़ कर लीजिएगा, तो हमारे पास 2 मोल एल्डिहाइड के बनेंगे। अगर आप ऐसा एल्कीन यूज़ कर सकते हैं करेंगे, मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा उसमें, तो हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम ऑक्सीडेशन करें मिथाइल बेंजीन का। अगर हम मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं CrO3 की प्रेजेंस में, तो ये बनाता है C6H5CHOCO CH3 का होल ट्वाइस, जिसकी रिएक्शन फर्दर 2NaOH से कराने पर ये क्या बनाता है, C6H5CHO प्लस 2CH3COONA प्लस में H2O हमारा बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल हैलाइड। अगर हम लोग CH3CHCl2, जेमिनल वर्ड का मतलब होता है कि एक ही कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन का पाया जाना। अगर हम जेमिनल डाइहैलाइड का एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएं, 2 मोल लिख लेना यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, 2KCl बाहर निकलेगा, इस CH के बाद 2 OH लग जाएंगे। एक कार्बन के पास अगर 2 OH या 2 से ज़्यादा OH लग जाए तो कंपाउंड हमारा कैसा होता है, अनस्टेबल। तो यहाँ से हम लोग H2O को रिलीज करेंगे और CH3CHO बन जाएगा, H2O हमारा बाहर हो जाएगा। अगर हम लोग यही हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन पर यूज़ करें, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आइसोप्रोपाइलीन, प्रोपाइलिडीन लिखा है क्लोराइड, यानी कि इसका नाम IUPAC नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा आसान है वो। 2 डाइक्लोरोप्रोपेन यूज़ करेंगे और एक्वस KOH यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर OH और यहाँ पे OH लग जाएगा, फिर से आप इसको हीट करेंगे, H2O बाहर निकल जाएगा और हमारा एसीटोन बन जाएगा। तो ये हमारा प्रिपरेशन है, अभी पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं प्रिपरेशन और कैसे इसको बना सकते हैं हम लोग। देखिए मैंने पहले ही बताया था, जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है वो कुछ भी बना सकता है। तो अगर हम लोग RCN की रिएक्शन CH3MgI के साथ करें, तो सबसे पहले बनाएगा हमारा ये बॉन्ड, एक बॉन्ड क्लीव होगा और ये N के साथ MgI जुड़ेगा और कार्बन के साथ CH3 जुड़ जाएगा। अगली बार अगर आप इसकी रिएक्शन 2H2O के साथ करते हैं, तो ये RCOCH3 पहले ही हमारे पास बना देगा, कीटोन बना देगा, NH3 निकलेगा और MgOHI बाहर निकल जाएगा। ठीक है। HCN की रिएक्शन अगर आप इससे कराएंगे तो CH3CHO बनेगा, CH3CN की रिएक्शन अगर आप इससे कराएंगे तो CH3COCH3 बनेगा, C6H5CN की रिएक्शन अगर आप इससे कराएंगे तो हमारा एसिटोफिनॉन बन जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अगर आप 2CH3MgX की रिएक्शन CdCl2 के साथ कराते हैं, तो ये सबसे पहले फॉर्म करेगा हमारा CH3 का होल ट्वाइस CD,
प्लस में क्या बनेगा 2 MgHCl बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम ऐसे पढ़ें इसको 2CH3COCl की रिएक्शन अगर आप CH3 का होल ट्वाइस CD के साथ करते हैं तो यहाँ का CD इन दो Cl को लेकर CdCl2 बना देगा और ये दोनों CH3 यहाँ लग जाएंगे, यानी कि 2 मोल हमारे कीटोन के बन जाएंगे। तो हमारा ये हो गया इसका प्रिपरेशन। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एरोमेटिक की बात करें तो सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन। अगर आप टॉल्यूइन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो CrO3 की प्रेजेंस में तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड फॉर्म करेगा। अगर आप इसकी जगह पर CrO2Cl2 यूज करते हैं तो इस रिएक्शन का पर्टिकुलर नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अगर आप बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl से करते हैं तो HCl बाहर निकलेगा, बेंजीन के ऊपर COCH3 लग जाता है। ये 11 से पढ़ते आ रहे हैं आप, ये बन जाएगा हमारा एरोमेटिक कीटोन। ठीक इसी तरीके से अगर आप C6H5COCl से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमारा बेंजोफिनॉल बन जाएगा। रोजनबॉन्ड रिएक्शन आपने ऊपर पढ़ रखी है पहले से ही, स्टीफन रिएक्शन भी आपने पहले पढ़ रखी है। हम बात करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट, ये भी रिएक्शन आपने पहले ही पढ़ रखी है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है बाई साइड चेन क्लोरिनेशन। अगर हम लोग टॉल्यूइन की रिएक्शन Cl2 से करेंगे तो बेंजीन के ऊपर CHCl2 बन जाएगा। इसकी रिएक्शन अगर आप दोबारा 2H2O के साथ करेंगे तो ऊपर 2H लग जाएंगे, जिसको फर्दर हीट करने के बाद H2O रिलीज हो जाएगा और ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे बाई गटरमैन कोच रिएक्शन। देखिए एक रिएक्शन होती है गटरमैन कोच रिएक्शन। अगर आप बेंजीन को के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस को पास कराते हैं तो ये बेंजल्डिहाइड में सीधे कन्वर्ट होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl की प्रेजेंस में। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं रिएक्शन को, गटरमैन कोच रिएक्शन।